ये जो हमें कृपा करके मिला है, इसमें महत्व बुद्धि होना कठिन है। क्योंकि प्रगट में वर्तमान में मायाकृत बुद्धि और मायाकृत दृष्टि, ये माइक पदार्थों का महत्व तो जानती है, मानती है, पर चिदानंद धाम, चिदानंद नाम, चिदानंद रूप, चिदानंदमयी महिमा, चिदानंद, इसका परिचय ही नहीं जानती। तो परिचय ना होने पर बहुत अमूल्य वस्तु मिल गई है, पर इसका महत्व हम नहीं जानते। महत्व ना जानने का कारण ये अविद्या, अज्ञान, और उसी से हमें इसमें रति नहीं हो रही। धाम में रति, नाम में रति, गुरु मंत्र में, गुरु चरणों में, सतमार्ग में, ये जो हमारी उच्छृंखलता है, इंद्रियों की बहिर्मुखता है, देहाभिमानवश काम क्रोध की ये चेष्टाएं हैं, ये इसीलिए हैं कि हमारे हृदय में महत्व नहीं रह गया प्रभु का, प्रभु के नाम का, प्रभु के लीला धाम का। यदि महत्व जग जाए तो कैसी स्थिति होगी? श्रीपाद कह रहे हैं, तिक्ती भूता विमुक्तिर विषमनिरयवद्भाति सर्वेन्द्रियार्थ, सर्वे भोगा भवन्ति प्रबल गरलवन्युद्भट ज्वाल कल्पा, कीट प्रायाः समस्त प्रवर सुरगणा, सिद्धयश्चेन्द्रजाल प्रायाः स्वसंवाद्य वृंदावन, रसिक रसम माद्यते मेद्य हृदयम। यदि तुम्हें सत्संग के द्वारा, शास्त्र श्रवण के द्वारा ये महत्व जग जाए कि आपको मिला क्या है, तो आपकी बहुत ऊंची स्थिति हो जाए बिना किसी साधना के। क्योंकि हमारी दुर्गति, हमारी नीचता का कारण हमारी मान्यता है, हमारी महत्व बुद्धि है। हमने महत्व बुद्धि नीच विषयों में कर लिया है, नीच आचरणों के द्वारा सुख प्राप्त होगा ऐसा मान लिया है। नाशवान धन संपत्ति, शरीर, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इनमें महत्व हो गया। नाम में महत्व, धाम में महत्व तो आपकी ही स्वीकृति से होगा। जबरदस्ती कोई आपके हृदय में इसका महत्व नहीं बैठा लेगा। क्योंकि जब तक आप भागवतिक महत्व को स्वीकार नहीं करेंगे तो नाशवान, समय को व्यर्थ नष्ट करने वाली चेष्टाएं, चिंतन, वार्ता, इसका आप त्याग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि महत्व आपका वहीं बैठा हुआ है। हृदय से देखो, तुम्हारा महत्व नाम में है, तुम्हारा महत्व स्वरूप में है, तो फिर देहाभिमान किसका है? फिर उच्छृंखलता किसकी है? आज्ञा उल्लंघन किसके द्वारा हो रहा है? विषय सेवन कौन कर रहा है? विषय सेवन की चाह किसको है? क्योंकि शरीर का महत्व है, इसलिए देहाभिमान पुष्ट है। भोगों में सुख बुद्धि का महत्व है, इसलिए इंद्रियां बहिर्मुख विचर रही हैं। भगवत प्राप्ति ज्यादा कठिन नहीं है, आपकी मान्यता नहीं है ना। आपकी मान्यता है स्थूल, ये प्राकृतिक रचना की। इसी की वस्तुएं मिल जाए तो भगवान कृपा कर दिए।
मान्यता। यदि तुम्हारे हृदय में वृंदावन रसिक रस की मान्यता हो जाए, रसिक रस कौन है? प्रिया प्रीतम। जय श्री हित हरिवंश रसिक रस जुवती, तूले मिल सखी प्राण अकोर। रसिक रस प्रायः संस्वाद्य वृंदावन रसिक रसम माद्यते मेद्य हृदयम। यदि महत्व बुद्धि हो जाए तो वृंदावन में विराजमान जो रसिक रस स्वरूप हैं, श्री लाडलीजू और श्री लालजू, जय श्री हरिवंश रसिक नव रंग प्रिय, भ्रकुटी भाव हो तेरे खंजन लराऊं। ये दोनों रसिक भी हैं और रस भी हैं। लालजू महाराज रसघन मोहन मूर्तिम और रसिक नव रंग पिय। और लाडलीजू को क्या कहना है? वो तो प्रीति रस का सार स्वरूप है। तो रसिक रस जुवती, तूले मिल सखी प्राण अकोर। तो वृंदावन का रस, वृंदावन के रस के रसिक, रस के दाता श्री श्यामा श्याम है। यदि तुम वृंदावन का महत्व, नाम का महत्व, श्री लाडली लाल की शरणागति का महत्व जानते मानते, तो तुम्हें विषय घसीट नहीं पाते, तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। दुर्दशा परमार्थ में अनुकूलता ढूंढना दुर्दशा है। सांसारिक देहाभिमान जनित अनुकूलता ढूंढना ये दुर्दशा है। जैसे नृपति पद पर, राजा पद पर विराजमान होकर के वो भीख मांगते डोल रहा है, उसकी दुर्दशा है। वो अपने पद को, अपनी महिमा को नहीं जान पा रहा। ऐसे ही क्षुद्र विषयों में अपनी तृष्णा को, कामना को, वासना को बुझाने के लिए प्रयासरत होना, मान सम्मान प्रिय लगना, ये ऐसे ही है जैसे एक नृपति भिखारी बन के डोल रहा है। स्वयं सुखराशि होते हुए वो भ्रमात्मक क्षुद्र सुख कणों की खोज में, विषयों में भटक रहा है, निंदनीय विषयों में। कितनी बड़ी दुर्दशा है। ये क्यों है? क्योंकि आपने दुर्दशा को स्वीकार किया है। आप दुर्दशा से मुक्त होना नहीं चाहते। एक शरीर की सीमा को मैं में बांध लिया है और 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोगने वाले विषयों को भोक्ता आपने अपने को मान लिया है, और कुछ जो कर्म होते हैं उनके कर्ता मान लिए। यही आपकी दुर्दशा है। यदि कहीं भगवान नाम का महत्व, राधा नाम का महत्व आपके हृदय में होता तो आपके हृदय की दुर्दशा नष्ट हो जाती। पक्की बात है। यहां तुम समझ रहे हो बड़ी चतुराई से हम विषय सेवन कर रहे हैं, और माया समझ रही फंसा लिया तो बड़ा चतुर बनता था ना। देख अब तेरी दुर्दशा में कैसे करती हूं। समय का इंतजार करो। पूरे अपने पंजे में फंसा भर ले माया, फिर अच्छे अच्छे को त्राहिमाम बुलवा देती है। पूरे पंजे में फंसाना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जैसे पंजे में 5 अंगुलियां हैं,